हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन कह रहा है, विल अ करंट लूप प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज एक्सपीरियंस अ जीरो फोर्स। आओ यार, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि करंट लूप को अगर प्लेस कर दिया मैग्नेटिक फील्ड में, क्या हमेशा ऑलवेज ऑलवेज जीरो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मैंने कहा ये दो चीज़ों पर डिपेंड कर सकता है। पहली क्या, यूनिफॉर्म है फील्ड या नहीं है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये हो सकता है। या सेकंड क्या हो सकता है, ओरिएंटेड लूप का शेप, लूप शेप पे भी डिपेंड कर सकता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं कि एक एग्जांपल देखते हैं। आओ, मैंने कहा ये सर्कल है, एक सर्कुलर लूप है, करंट इसमें ऐसे ट्रैवल कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं, इसमें इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तब हमें बताना है कि नेट फोर्स क्या होगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है आई एल क्रॉस बी, है ना। तो अब मैं इतने से पार्ट पे देखूँ, छोटा सा डीएल पार्ट है, ठीक है। तो मैं इसको स्ट्रेट मान लगता, इसकी मैं डायरेक्शन निकालने के लिए मैं बहुत छोटा सा पार्ट लिया है डीएल। मैं इसको स्ट्रेट मान सकता हूँ यार। हाँ यार, बिल्कुल मान सकता हूँ मैं इसको स्ट्रेट। इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एक्ट हो रही है और इसकी लेंथ ऐसे है। तो एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी करो यार। एल क्रॉस बी मैंने करा, जब मैंने एल क्रॉस बी करा, एल से एल क्रॉस बी करा मैंने, ये आ गया इनटू द प्लेन। मतलब यहाँ पे जो फोर्स आ रहा है वो आ रहा है इनटू द प्लेन, यहाँ पे आ रहा है क्रॉस फोर्स की डायरेक्शन। अब इतना सा पार्ट देखते हैं यार। इतने से पार्ट में अब ये वाला पार्ट जो है, अब ये वाला पार्ट जो है, छोटा सा दूसरा पार्ट जो है, उस पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लग रही है, पर लेंथ उसकी ऐसे है। अब फिर से एल क्रॉस बी करते हैं यार। अब मैंने एल क्रॉस बी करा, इसको मैं ना थोड़ा हॉरिजॉन्टल बना लेता हूँ, आसान हो जाएगा। ये एल है, ये बी है। अब एल क्रॉस बी करो, ये एल क्रॉस बी करोगे, आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर। तो ये देखो, ये वाला और ये वाला एक दूसरे को कैंसिल करेगा डायमेट्रिकली, ये बिल्कुल ऑपोजिट ऑपोजिट है, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। तो मैं इन दोनों से ही बोल सकता हूँ कि सारे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे अगर बी जो है ये यूनिफॉर्म, ये लिख देता हूँ, यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो ये पॉसिबल है, ये बिल्कुल पॉसिबल है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। एफ इज इक्वल टू ज़ीरो इफ बी इज यूनिफॉर्म। अब देखो, अगर यहाँ पर इफ बी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, बी इज इक्वल टू नॉन यूनिफॉर्म, तो एफ नेट जो था सर्कुलर में भी, एफ नेट में और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी ज़ीरो। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो थी वो एक्स पे भी डिपेंड कर सकती थी, वो वाई पे भी डिपेंड कर सकती थी, वो जेड पे भी डिपेंड कर सकती थी। यार कैसे कर रहा है वेरी, तब वो तो इंटीग्रेशन से सॉल्व होता। तो तभी लिखा है कि एफ नेट जो होगा वो मे और मे नॉट भी ज़ीरो होगा। तो ये बोलना कि अगर लूप मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है हमेशा जीरो फोर्स होगा, ये गलत बात है। ये मे और मे नॉट भी जीरो लिखा होता तो फिर बिल्कुल सही बात थी। अब मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने कहा ये जो चीज़ लिखी है, क्वेश्चन में लिखा था एक करंट लूप को प्लेस कर दिया मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये क्या हमेशा जीरो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मैंने कहा नहीं यार, किन दो बातों पर डिपेंड करेगा। मैंने कहा यूनिफॉर्म फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, और लूप की शेप। मैंने पहला केस बताया कि जब बी यूनिफॉर्म है तो ये दोनों डायमीटर, ये बिल्कुल ही ऑपोजिट है एक दूसरे के, ये ऑपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं अगर बी यूनिफॉर्म है। अब मैंने कहा इसी केस में अगर बी नॉन यूनिफॉर्म होता तो एफ नेट में और मे नॉट भी जीरो। क्यों? क्योंकि बी एक्स वाई जेड में से किसी भी चीज़ पर डिपेंड कर सकता था, तो वो इंटीग्रेशन से सॉल्व करके पता चलता। होपफुली आपको ये समझ आ गया। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।